नमस्कार दोस्तों, मनीष स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम चाल, समय और दूरी का पार्ट 4 आपके सामने ले आए हैं। हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सवाल है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 295 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 8 बजे प्रातः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से 9 बजे प्रातः 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर जाती है। वे किस समय मिलेंगी? सॉल्व करते हैं इसे। दो स्टेशन है दोस्तों, एक ए और बी। इनके बीच की दूरी क्या है? 295 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी दोस्तों क्या है? 295 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 8 बजे ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जा रही है। दूसरी बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। अब दोस्तों इसमें देखिए, एक ये ट्रेन जो है 8 बजे चल रही है और ये कितने बजे चल रही है? 9 बजे चल रही है। यानी कि दोस्तों इससे ये दोस्तों 8 बजे चल रही है, 1 घंटा पहले चल रही है। ये इस वाले दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले चल रही है। 1 घंटा पहले चल रही है तो यह कुछ डिस्टेंस तय करेगी। इसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलती है पहली ट्रेन, और 1 घंटा चलती है। 1 घंटा चल चुकी है, तो अब इसके बीच की दूरी कितनी रह गई? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? 295 में दोस्तों माइनस 40 कर देंगे। 295 में 40 घटा दें, कितना आएगा? 255 किलोमीटर। अब ये दूरी दोस्तों, ये दूरी दोनों ट्रेन क्या है? मिल करके तय करेंगी, क्योंकि 9 बजे दोस्तों ये भी ट्रेन चालू हो जाएगी। ये तो पहले चालू हुई थी, अब 9 बजे क्या होगी? ये भी चालू हो जाएगी। 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर तय करती थी, तो 40 किलोमीटर दोस्तों इसको पूरी दूरी में से हम घटा दिए। अब कितनी दूरी बची? 255 किलोमीटर। अब 9 बजे ये भी हो गया और 9 बजे ये भी। अब दोनों जो है 9 बजे एक दूसरे की ओर चलेंगी। अब उसमें पूछा समय मिलेंगी, किस समय मिलेंगी? तो समय बराबर किस समय मिलेंगी? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? अब 255 बचा हुआ है, 255 किलोमीटर, जो कि दोनों ट्रेन द्वारा तय की जाएगी, बटा चाल। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? चाल क्या होगा? दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। चाल को हम जोड़ लेते हैं। 40 किलोमीटर और प्लस किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया? 255 बटे में 85। ये 5 से दोस्तों कट जाएगा। 5 के 5 3, 5 7 35 और 5 से 25, 5 कर 90। क्या ये 70 त्रिक 51 बराबर कितना आ गया? 3 घंटा। यानी ये दूरी जो है दोस्तों 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय मिल जाएंगी? 3 घंटे में। 3 घंटे मिल जाएंगी, यानी 9 मिलेंगी। क्या समय बराबर किस समय मिलेंगी? किस समय मिलेंगी बराबर 9 बजे। 9 प्लस दोस्तों 3 घंटे इसमें और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये कितना बजे? 12 बजे। यानी कि ये दोस्तों क्या होगा? 12 बजे दोपहर में। ये दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी? 12 बजे दोपहर में।
ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक चोर को एक सिपाही ने 200 मीटर की दूरी पर देखा। चोर और सिपाही दोनों उसी समय दौड़ पड़े। यदि चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा? इसे सॉल्व करते हैं। एक कांस्टेबल है दोस्तों यहां पे, और इधर थीफ है दोस्तों। इनके बीच की दूरी क्या है? 200 मीटर। 200 मीटर। कांस्टेबल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। व चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दोस्तों ये बताइए कि चोर और पुलिस एक ही दिशा में भागेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे? एक ही दिशा में भागेंगे। चोर इस तरफ भाग रहा है और पुलिस पीछे पीछे इसको दौड़ा रही है। सवाल पूछ रहा है कि चोर सिपाही जो है कांस्टेबल चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये है क्वेश्चन में। पकड़ने वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हम बताए हैं पकड़ने वाले सवाल में क्या है? पकड़ने में लगा समय। पहले क्या निकालेंगे? पकड़ने में लगा समय। पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड। अब बताइए दोस्तों ये मोर डिस्टेंस क्या है? मोर डिस्टेंस हमारा ये है 200 मीटर। क्या है हमारा? जो दोनों के बीच की दूरी है क्या है? ये हमारा मोर डिस्टेंस हुआ 200 मीटर। स्पीड क्या हुआ? मोर स्पीड। तो दोनों क्या है? एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चालें क्या होगी? घट जाएंगी। बड़ी चाल में छोटी चाल घट जाएगी। ज्यादा चाल किसकी है? कांस्टेबल की है। 12 में 210 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? 200 मीटर है। 200 मीटर है। अब दोस्तों ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में ये क्या है? ये मीटर में है। इसको हम क्या करते हैं? किलोमीटर बदल लेते हैं। तो किलोमीटर बदलने क्या करते हैं? 200 बटे 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाए? किलोमीटर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 के 2 पंचे 10। 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर। ये कुछ नहीं है दोस्तों। 1/5 किलोमीटर। ये क्या हो गया? 1/5 किलोमीटर। तो ये क्या है? नीचे 2 है बराबर 1/10 क्या आ गया हमारा? आवर, यानी घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया है, बदल दिए हम। अब क्या करते हैं? ये क्या आ गया हमारा? पकड़ने में लगा समय। यानी कि जो कांस्टेबल है ये चोर को कितने समय पकड़ लिया? 1/10 घंटे में। अब चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी है? चोर कितनी दूरी पर दोस्तों चोर को कांस्टेबल ने पकड़ लिया? चोर यहां पर था, यहां से कितना दूर पे? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। तो इसे कितने दूरी पर जो है ये पुलिस जो है कांस्टेबल जो है इसको पकड़ लिया? कितनी दूरी पर पकड़ लिया? कितनी दूरी पर पकड़ लिए? कांस्टेबल जो है चोर को कितने दूरी पर दोस्तों पकड़ लिया? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय बराबर चाल कितना है चोर की? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या है? 1/10। 10 से 10 200 कट गया बराबर 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है जो कांस्टेबल है चोर को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट इसका और समझ लें।
आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। मान लीजिए कांस्टेबल की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कांस्टेबल जो है कितने समय पकड़ रहा है, 1/10 घंटे में। आवर से आवर कट गया, 10 से काट दिए दोस्तों, कितना आया, 1.2 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, 1200 मीटर। इसे क्या लिख देंगे, 1200 चाहे मीटर लिख सकते हैं। अब इसका क्या है दोस्तों, अब ये समझ लीजिए 1200 मीटर चलना पड़ा किसको, कांस्टेबल को। यहां से इसको 1200 मीटर चलना पड़ा। ये यहां से कितना चला, 1 किलोमीटर। और इसको यहां से कितना चलना पड़ा, 1200 मीटर। तो 200 यही हो गया दोस्तों, 200 मीटर तो यही हो गया यहां तक। इसके आगे क्या हुआ, 1 किलोमीटर। यही जो है हमारा 1 किलोमीटर आंसर हो गया। ये दोस्तों हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बता दिए, क्योंकि जो कांस्टेबल है वो 1200 मीटर दूरी पर इसको क्या किया, चोर को पकड़ लिया। मान लीजिए चोर जो है यहां पे आके पहुंच गया था। यहां से 1 किलोमीटर चला, यहां तक पहुंच गया। यहां तक चोर जो है पहुंच गया। और जो कांस्टेबल है वो 1200 मीटर चला है। 200 तो यहीं तक हो गया दोस्तों, जो पहले जहां जो चोर था यहां तक 200 मीटर हो गया। इसके आगे कितना चलना पड़ा उसको, कांस्टेबल को यहां से 1 किलोमीटर और चलना पड़ा। यही हमारा क्या हुआ, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी पर हम जो है चोर को जो है कांस्टेबल पकड़ लेगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितनी देर बाद उनके बीच का फासला 17 किलोमीटर होगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 व्यक्ति हैं एक ही स्थान से, यानी मान लीजिए कोई स्थान P है, वहां से कोई एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है। और दूसरा व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब स्वाभाविक है दोस्तों, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। अब दोस्तों ये बताइए कि इनके बीच का फासला 17 किलोमीटर कब होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 17 किलोमीटर कब होगा, अंतर कब होगा 17 किलोमीटर का। अब ये बताइए दोस्तों, इसमें चाल किसकी अधिक है, दूसरे वाले की। तो ये क्या होगा, आगे होगा, और ये क्या होगा, पीछे होगा। जिसकी चाल कम है वो पीछे होगा, और जिसकी चाल अधिक है वो क्या होगा, आगे होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, वह समय बताइए कि इनके बीच की दूरी 17 किलोमीटर हो। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। अब इसमें देखिए दोस्तों, कितनी देर बाद इनके बीच फासला 17 किलोमीटर होगा। पहले इनका दोस्तों अंतर कितना है, इनकी चालों में अंतर कितना है। इनका 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का, पहले का 6 किलोमीटर है। अंतर कितने का है, 8.5 में दोस्तों 6 किलोमीटर घटा देते हैं प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 2 दशमलव अंतर बराबर, यानी अधिक बराबर, जो अधिक चाल है कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा का है। अब इसी चाल से जो है दोनों के बीच का अंतर आएगा दोस्तों। इसी चाल से इन दोनों के बीच का जो है अंतर होगा। ये जो अतिरिक्त चाल है दोस्तों, यही चाल जो है इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में अंतर करेगा, दूरी का जो है डिफरेंस करेगा, फासला करेगा। ये जो चाल है दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है इसमें क्या है, पूछ रहा है कि इनके बीच का फासला इतना होगा। समय पूछा है, समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा
चाल बराबर दूरी हमारा क्या होगा, दूरी क्या होगा दोस्तों 17 किलोमीटर। यही क्या है, यही फासला है, यानी इन दोनों के बीच का फासला बटे अब दोनों बीच का अंतर, यानी क्या है चाल कितना है 2.5। ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, दशमलव हटा देंगे तो क्या है ऊपर 10 हो जाएगा। ये 17 गुणे 10 बटे 25, 25 5 10, 34/5, 34/5 घंटे, 34/5 घंटे। ये क्या होगा 5 के 30 और 8 40 बराबर 6.8, यानी 6.8 घंटे बाद इन दोनों के बीच का फासला कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बस एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में तय करती है। उस दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए बस की चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी। सॉल्व करते हैं इसे। दोस्तों पहले क्या निकाल लेते हैं, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। 42 किलोमीटर प्रति घंटा 8 घंटे में क्या करती है, सॉरी दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कोई बस, और उसको कितने समय निश्चित दूरी को तय करती है 8 घंटे में। तो दूरी बराबर क्या होगा 42 किलोमीटर प्रति आवर, समय क्या लग रहा है 8 घंटे का। आवर से दोस्तों आवर कट गया, अब 8 16 जो 32 1 33, 336 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, दूरी 336 किलोमीटर। आप सॉल्व करें उस दूरी को 6 घंटे तय करने के लिए, 6 घंटे में तय कर रही है इस दूरी को, तो चाल वो चाल क्या है दोस्तों, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है 336 किलोमीटर का, समय क्या है 6 घंटे में, 6 बचे 30, 6 6 के 36 बराबर 56 किलोमीटर प्रति आवर। अब पहले चाल दोस्तों कितनी थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 336 किलोमीटर तय करती थी। अब चाल क्या है 8 घंटे में तय करती थी, अब क्या है 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 6 घंटे भी तय कर ले रही है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना वृद्धि करना पड़ा चाल में, चाल में वृद्धि निकाल लेते हैं। क्या होगा वृद्धि बराबर हो गया 56 माइनस 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बराबर हो गया ये 42, ये 14 आ गया दोस्तों, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ए और बी दोनों दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की तरफ चलती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ए से कितनी दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। सॉल्व करते हैं इसे। एक स्टेशन ए है दोस्तों और एक बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। एक ट्रेन, पहली ट्रेन जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि स्टेशन बी की तरफ जा रही है।
दूसरी ट्रेन है जो कि ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सवाल में कह रहा है दोस्तों कि पहली ट्रेन के 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन यहां से शुरुआत हुई, स्टार्ट हुआ। दोस्तों पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन के अपेक्षा आधे घंटे पहले यहां से छूट गई, यहां से चालू हो गई। दोस्तों ट्रेन आगे बढ़ने लगी और दूसरी ट्रेन इसके आधे घंटे बाद, पहली ट्रेन के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन जो है स्टार्ट हुई, यानी यहां से चालू हुई स्टेशन बी से। अब इसमें पहली ट्रेन क्या है? पहली ट्रेन हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों? सेकेंड ट्रेन। ये पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन की अपेक्षा आधे घंटे पहले यहां स्टार्ट हो गई। दोस्तों पहले ए स्टेशन से चालू हो गई, बी की तरफ जाने लगी और इसके पहली ट्रेन के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टार्ट हुई। दोस्तों पहले आधे घंटे में कुछ दूरी तय की होगी पहली ट्रेन। ये इसकी चाल क्या है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय करती है, तो आधे घंटे चल चुकी है दोस्तों। तो आधे घंटे में कितना तय करेगी? 40 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है इन दोनों स्टेशन के बीच? 220 किलोमीटर। और ये 40 क्या की आधे घंटे में चल दी है। अब कितनी दूरी बची है? अब इन दोनों स्टेशनों के बीच दोस्तों कितनी दूरी बची है? अब इन दोनों के बीच बची है दोस्तों 220 में 40 माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा कितना? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, क्योंकि ये आधे घंटे में क्या कर दी? 40 किलोमीटर चल चुकी है। अब क्या करेंगे? अब ये आधे घंटे में दोस्तों 40 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसके बाद आधे घंटे बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगी और ये चल ही रही है दोस्तों। तो दोनों अब बीच की दूरी कितना दोनों तय करेंगी? दोनों ट्रेन जो है मिलकर के दोनों दूरी दोस्तों, ये पहली दूरी 180 किलोमीटर तय करेंगी। शेष दूरी जो है 180 किलोमीटर का पहली और दूसरी ट्रेन दोनों मिलकर तय करेंगी। अब इस दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। लगा समय बराबर समय दूरी बटा चाल। दूरी कितना बचा हुआ है? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर बटे चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हैं दोस्तों। चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 80 और 100 कितना हो गया? 180। 180 दोस्तों 180 कट के बराबर 1 घंटा यानी आवर। 1 घंटे में ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे समय जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी। लेकिन इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है? कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये दूरी पूछ रहा है। कहां से? ए से, यानी यहां से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में आकर कहीं मिल जाएंगी, ये पूछा है सवाल में। अब कैसे निकालेंगे इसको? इसकी चाल कितनी है दोस्तों? पहली की चाल कितनी है? पहले ट्रेन की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम दूरी बराबर निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय बराबर चाल पहले ट्रेन कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना चल रहा है? 1 घंटा। 1 आवर लिख दे रहे हैं दोस्तों। आवर से आवर कट गया, यानी 80 किलोमीटर। दूरी कितनी दूरी पर दोस्तों मिली है? 80 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी मिली? 80 किलोमीटर। लेकिन अभी ये आंसर दोस्तों नहीं हुआ है। ये तो यहां से आधे घंटे चलने के बाद दोस्तों यहां से ये 80 किलोमीटर दूरी तय की है, लेकिन यहां से नहीं। यहां से क्या है? 40 किलोमीटर प्लस ये 80। टोटल दूरी कितनी हुई? ए से कुल दूरी, ए से
कुल दूरी 40 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर बराबर 120 किलोमीटर बाद ये जो है दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।